मीराबाई कहती है कि जब मैं सत्संग में गई तो मुझे मेरा सांवला मिला। गुरु महाराज से जब मुझे ज्ञान मिला, दर्शन तो मैं सांवले का करती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने एक दिन मुझसे कहा कि हे मीरा, तेरा कल्याण नहीं होगा। तो क्यों? क्योंकि तूने गुरु नहीं बनाया है। इस समय का कोई गुरु बना, बेशक तू मुझे देखती है जो पिछले जन्म की कमाई है, पिछले जन्म का प्रताप है, क्योंकि द्वापर युग में जब मैं था, मेरा रूप था, शरीर था, उस समय भी तू थी। किसी कारणवश तेरी मुक्ति नहीं हो पाई, तेरे मन में थोड़ी शंका आ गई थी। प्रेम तो था लेकिन थोड़ी शंका थी। इसकी वजह से कलयुग में तेरा जन्म हुआ राजा के घर में। अब तू इस समय का कोई महापुरुष ढूंढ, कोई ज्ञानी गुरु ढूंढ। मीराबाई को कौन मिला? क्योंकि शिष्य को गुरु खुद ही ढूंढ लेता है, योग्यता होती है। तो मीराबाई को ऐसा संयोग बना के संत रैदास मिले। वो कहानी आपको पता ही होगी। कौन सी कहानी? मन चंगा तो कठौती में गंगा। वो कहानी लंबी, वो कहानी में जाना नहीं चाहता, मैं कुछ और बातें कहना चाहता हूं। तो कहानी आपको बताओ, मीराबाई को जब ज्ञान मिला तो मीराबाई मगन हो गई अपने हृदय में कि जिसको मैं बाहर देखती थी वो तो मेरे अंदर ही था। अंदर बाहर हरि का वासा, ये गुरु ज्ञान बताई, कहू नानक बिन आपा चीने मिटे ने भ्रम की काई। सखी मैं तो गिरधर के रंग में रंग गई, पचरंग चोला पहन सखी में झिरमिट खेलन जाती, वह झिरमिट में मोह मिलो सामरो खोल मिली, तन गाती सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। गुरु महाराज ने मुझे झिरमिट का खेल बताया, मुझे ज्ञान दे दिया। अरे चंदा भी जाएगा, सूरज भी जाएंगे, जाएंगे धरनी आकाशी। चंदा भी जाएगा, सूरज भी जाएंगे, जाएंगे धरनी आकाशी। पवन और पानी ये सारे ही जाएंगे, पवन और पानी ये सारे ही जाएंगे। अटल रहे अविनाशी, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। जिसको तुम सत्य समझते हो, इस संसार को, पृथ्वी को, पृथ्वी से बने हुए शरीर को, जल को, जल के पृथ्वी के अंदर जो जल है, तुम्हारे शरीर के अंदर भी जो जल है, पृथ्वी के अंदर जल के अंदर जो अग्नि है, तुम्हारे शरीर के अंदर भी अग्नि है। तुम्हारे अंदर पृथ्वी के ऊपर जो वायु है, तो वायु तुम्हारे अंदर भी है, और आकाश जो बाहर है वो आकाश तुम्हारे अंदर भी है। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। सबके पिया परदेस बसत है, लिख लिख भेजे पाती। मेरे पिया मेरे घट में बसत है, मेरे पिया मेरे घट में बसत है। ना कहू आती न जाती, सखीरी में तो गिरधर के रंग राती। मुझे भटकने की जरूरत नहीं, मोबाइल से फोन करने की जरूरत नहीं। जैसे ही पर्दा गिराया, दीदारे यार हो गया। जैसे ही मैंने आके पलके चढ़ाई और पलके जैसे ही मैंने गिराई, वैसे मुझे परमात्मा का साक्षात्कार होने लगा, उसका दीदार होने लगा। वो झिरमिट का खेल क्या है? वो झिरमिट का जो खेल है वही आंख मिचोली का खेल है। और वो आंख मिचोली के खेल को गुरु महाराज हमको समझाते हैं कि मुझे उस आंख मिचोली के खेल में, झिरमिट के खेल में मुझे सांवरा मिल गया, मुझे मेरा कन्हैया मिल गया। झिरमिट का खेल गुरु महाराज हमको बताते हैं, आंख मिचोली का खेल हमको बताते हैं। और जब जीव अपने अंदर उस आंख मिचोली के खेल को जानता है तो अपने अंदर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। मुझे तो ऐसा अविनाशी पति मिल गया है जिसका किसी भी काल में नाश नहीं होता। ये संसार वाला, शरीर वाला जो पति है, शरीर वाला जो पति है, ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, या हम पहले खत्म हो जाएंगे। लेकिन वो जो अविनाशी पति है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणों का जो पति है वो अविनाशी है। उस अविनाशी पति को अपने जीवन में हमको जानना है। गुरु चरणों में ध्यान लगा ले, गुरु बताएगा इसको। गुरु चरणों में ध्यान लगा ले, गुरु चरणों में ध्यान लगा ले। नर तन तेरा सफल बना ले, नर तन तेरा सफल बना ले। चार दिन की यही जिंदगानी,
कल्पना से मन को हटा ले।
कल्पना रात पाएगी। लौट कर ना कभी आएगी। क्या आनंद मन को समझा ले, क्या आनंद मन को समझा ले, ओ क्या आनंद मन को समझा ले, क्या आनंद मन को समझा ले। ओ यही मौका है गुरु को गुरबिन माला फेरता, गुरबिन करता दान, फेरता गुरबिन करता दान, और गुरबिन सब निष्फल गया पूछो वेद। और कहा कि बिना गुरु के साधे योग, बिना गुरु के योग साधना कर रहे हैं, बिना गुरु के साधे योग, और चीजें काया और बाढ़े रोग, शरीर को नुकसान पहुंचाता है। कि जो योग साधना है, जो ब्रह्म की साधना है, उसके लिए गुरु की गाइडलाइन की बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। अब फंस के जाके ऊपर तो गुरु साथ में होता है तो अनेकों मंडलों की सैर कराता है, अनेकों लोगों की सैर करा देता है। गुरु साथ में रहता है, अथॉरिटी जब साथ में रहती है, किसका भी है, इसका शिष्य है, इसका चेला है, तो गड़बड़ नहीं होगी। और अकेले पहुंच गए तो भाई चल जा नहीं सकता पार करके पृथ्वी मंडल को, लेकिन अगर चला भी गया तो वह पकड़ लिया किसी ने, तो पकड़ के तुम कैद कर लिया तो क्या कर लोगे? यहाँ क्या होगा, तुम्हारी बॉडी पड़ी है और बॉडी को कोई ले जा करके संसार में जला देगा, गड़बड़ हो जाती है उसमें बड़ी दिक्कत पैदा होती है, भटकता रहता है जन्मांतर। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमारे जीवन के अंदर गुरु बड़ा कंपलसरी है। इसलिए गुरु चरणों में ध्यान लगा ले, गुरु महाराज के चरणों का तू ध्यान कर। जिन्होंने भी प्राप्त किया वो सदगुरु के द्वारा ही प्राप्त किया, चाहे कोई साधु हुआ, चाहे कोई संत हुआ, चाहे कोई पीर हुआ, चाहे कोई पैगंबर हुआ। राम कृष्ण से को बड़ा तिन हूं तो गुरु कीन, और 3 लोक के वेधनी गुरु आगे अधीन। ये भी गुरु महाराज के आगे अधीन हुए। राम ने भी भगवान वशिष्ठ के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया, उनका सत्संग सुना बहुत दिनों तक। गुरु वशिष्ठ का सत्संग, राम और वशिष्ठ का सत्संग बहुत दिनों तक चला। बचपन में सत्संग सुना था उन्होंने, ये नहीं कि बूढ़े होकर सत्संग सुनते, कोई बात नहीं, बूढ़े होकर सत्संग सुनते, बचपन में सत्संग सुना था उन्होंने। और फिर वो वनवास को जब गए तो क्या हुआ, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बने। पहले भगवान वशिष्ठ से सत्संग सुना, किससे सुना? भगवान वशिष्ठ, उनके गुरु थे। गुरु परमेश्वर एक को जान, गुरु और परमेश्वर में कोई भेद नहीं, गुरु और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं होता। गुरु और परमेश्वर, गुरु और भगवान एक ही होता है, उसमें कोई भेद नहीं होता। इसलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः है। जब वो गए एक बार तीर्थ यात्रा करने गए रामचंद्र जी, बचपन में तीर्थ यात्रा करने गए तो उनके मन के अंदर बड़ा प्रबल वैराग्य हुआ, बहुत वैराग्य हुआ। जब वैराग्य हो गया तो घर में आने के बाद में खाना पीना सब छोड़ दिया, शरीर सूख गया उनका। राजा दशरथ बड़ा परेशान हुए, रामायण से पहले की रामायण है, रामचरित मानस बाद में रचा गया, वो रामायण पहले रची गई। मन में बड़ा वैराग्य हो गया,
बैराग हुआ तो राजा दशरथ बड़े परेशान कि ये बच्चा खाता नहीं पीता नहीं, बड़ा पूछते, बड़ा दुखी होता, बेटा परेशान है, क्यों परेशान है? लेकिन राम के अंदर ये भाव था, राम क्यों सूख रहे थे, राम में बैराग क्यों हुआ? जब वो तीर्थों के अंदर गए तो जगह जगह उन्होंने देखा कि धर्म के नाम से पाखंड हो रहा है। आज भी हो रहा है, तो त्रेता में भी था, सत्युग में भी था, द्वापर में भी था, सब जगह पाखंडी हर जगह होते हैं, हर समय में पाखंडी लोग होते हैं, क्योंकि धर्म में अधर्म ज्यादा होता है। क्या? धर्म के अंदर अधर्म ज्यादा होता है, धर्म की आड़ में अधर्म ज्यादा हो जाता है, आसानी से हो जाता है, धर्म में अधर्म आसानी से हो जाता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, धर्म की आड़ ले लेते हैं और अधर्म करते हैं। तो भगवान ने जब तीर्थों के अंदर जाकर के देखा कि मेरे नाम से, परमात्मा के नाम से, धर्म के नाम से लोग अधर्म कर रहे हैं, तीर्थों के अंदर बड़ा शोषण हो रहा है, क्योंकि धर्म का नाम लेकर के लोगों का आर्थिक शोषण किया जा रहा है, धर्म के नाम से शारीरिक शोषण किया जा रहा है, और धर्म के नाम से मानसिक शोषण भी कर दिया जाता है। दिमाग के अंदर ऐसी बात डाली, नहीं तो नरक में जाओगे, ये नहीं करोगे तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो तुम्हारा वैसा, तो आदमी मानसिक रूप से भी शोषित हो जाता नहीं हो जाता। और आज धर्म के नाम से ये सब हो रहा है ना, भगवान के नाम से हो रहा है ना ये सब कुछ। लाओ लाओ चंदा, लाओ चंदा, वही पुरानी बात, वही पुराना धंधा, बरसों से एक ही बात, राजनीतिक चंदा। राजनीति वालों को भी चंदा चाहिए नहीं चाहिए? ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, करोड़ों अरबों रुपए देती है इनको, लाओ चंदा, लाओ चंदा, लाओ चंदा, नहीं दोगे तुम्हारी फैक्ट्री बंद, तुम्हारी कंपनी बंद। वही पुरानी बात, वही पुराना धंधा, परसों से एक ही बात सुनता है बंदा, लाओ चंदा, लाओ चंदा, लाओ चंदे का धंधा चलता संसार के अंदर। वैसे धर्म के नाम से भी चलता है, जो आदमी यहाँ का धर्म भीरू है, धर्म के प्रति अंधा है, धर्म के खिलाफ, धर्म के साथ में, धर्म के साथ जुड़ करके धर्म के नाम से कैसे भी आदमी को बरला दो, पर धर्म को मत बताओ, धर्म के बारे में मत समझाओ। पोथी पढ़ पढ़ इतराता है और प्रभु का नहीं भेद बताता है, पोथी पढ़ पढ़ के इतरा रहा है और भगवान का भेद नहीं बता रहा। पोथी पढ़ पढ़ इतराता है, प्रभु का नहीं भेद बताता है, खंडन मंडन में लगा रहे पर खुद को नहीं समझाता है। कैसे समझाओ? अरे कैसे समझाओ इस अद्भुत दुनिया को? है भेष बनाकर घूम रहा, संसार में घूम रहा भेष बना करके, है भेष बनाकर घूम रहा, पर मन विषयों में झूम रहा, साधु बनकर पूजता जग में और नहीं गुरु के चरण को चूम रहा। कैसे समझाओ इस अद्भुत दुनिया को? संसार के अंदर भटक करके धर्म के नाम से तू धर्म का भेद धारण करके, भगवा भेद धारण करके और समाज के अंदर लूटने का, खसुटने का, चंदा इकट्ठा करने का काम कर रहा है, लूटने का काम कर रहा है। ये बहुत बड़ा धर्म है ये। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो मेरे ज्ञान के प्रचार में लगाता है वो धर्म उसका हजारों हजार गुना बढ़ जाता है। जो मेरे धर्म के प्रचार में लगे, वास्तविक धर्म है वो क्या है? वास्तविक धर्म क्या है? इस वास्तविक धर्म को समझना पड़ेगा, जो असली धर्म उसको समझना पड़ेगा, जिसने सारी सृष्टि को धारण कर रखा है। न वो हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है, न ईसाई, वो धर्म है। और वो धार्यति ते धर्म, जिस धर्म ने हम सबको धारण कर रखा है वो धर्म है। और उसी धर्म की जानकारी मानव उत्थान सेवा समिति कराती है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव जी सतपाल जी महाराज कराते हैं। उसके बारे में जानो, उसके बारे में पूछो, असली धर्म क्या है? असली धर्म के बारे में कोई महापुरुष ही बताता है, क्योंकि महापुरुष खुद सनातन होता है। और इसी बात को अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु आप अक्षर हो, आप परम अक्षर हो, ब्रह्मांड के आप अक्षर, आप परम अक्षर हो और आप ही सनातन हो। भगवान के लिए अर्जुन ने कहा आप सनातन हो और वो अक्षर के रूप में तुम्हारे हृदय में मौजूद है। परमात्मा अक्षर ब्रह्म के रूप में तुम्हारे हृदय के अंदर रूप में, उस नाम के रूप में तुम्हारे प्राणों में वो परमात्मा मौजूद है। उसी को सबसे बड़ा धर्म कहा है और वही सनातन धर्म है। उसी को जानने के लिए भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू उसको जान, तू उसको देख, मैं तुझे दिखाता हूं। ये नहीं कहा कि तू मुझे मान, नहीं मानना नहीं, तू देख, तू देखेगा और मैं तुझे दिखाऊंगा।
विज्ञान सहितम यज्ञ ज्ञात्वा मोक्ष से सुभात असुख से तू बच जाएगा। ज्ञानम विज्ञान सहितम, ज्ञान को मैं तुझे विज्ञान सहित समझा दूंगा। लेकिन मन में आदमी के क्या है, पाखंड में ज्यादा विश्वास है, आडंबर में ज्यादा विश्वास करता है, ढोंग में ज्यादा विश्वास कर। तो पाखंड में ढोंग में आदमी को मान बढ़ाई ज्यादा मिलती है, और यहाँ इस मंच से सत्य की बात की जाती है तो आदमी को अच्छी नहीं लगती है, आदमी को बड़ा बुरा लगता है सत्य की बात कही जाती है। इसलिए अपने जीवन के अंदर उस सत्य को जान करके, परमात्मा को जान करके भक्ति करो, उसी से तुम्हारे जीवन में भक्ति और जीवन तुम्हारा सार्थक होगा, और इसके अलावा तुम्हारा जीवन सार्थक नहीं हो जाता। तो मैं आप सभी को बड़े दिन की बधाई देता हूं। ये हमको याद रहता है हर वर्ष 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन मनाते हैं, ईसा मसीह का। और इन्हीं पीरियड के अंदर एक बहुत बड़ा, आपको पता होगा, एक हफ्ते के अंदर अपने चारों पुत्रों को और अपनी मां को गंवा दिया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। हमें वो याद नहीं रहेगा, बड़ा दिन हमको याद रहेगा 14 फरवरी याद रहेगी हमको। क्या है 14 फरवरी क्या होता है? वैलेंटाइन हमको याद रहता है, 25 दिसंबर हमको याद रहता है। लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने अपने चारों पुत्रों को गंवा दिया, कुर्बान कर दिया। किसके ऊपर? धर्म के ऊपर कुर्बान किया। ये हिंदुस्तान में हिंदुओं के लिए कुर्बान किया। ये धरती पे हिंदुओं का नाम और निशान नहीं होता अगर गुरु गोविंद सिंह नहीं होते, ये 10 गुरुओं के देश में नहीं होते। तो जिन्होंने कुर्बानियां की, 2 बेटे उनके दीवार में चिनवा दिए गए, 2 बेटे युद्ध के अंदर शहीद हो गए है। और माता गुजरी के सामने जब उन बच्चों को चिरा जा रहा था, उनको देखते देखते उनके भी प्राण पखेरु उड़ गए माता गुजरी के, है। वो तो हमको याद नहीं रहेगा, बड़ा दिन हमको याद रहेगा। एक भजन गाएंगे, उसके बाद आरती होगी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। ऐसी करी गुरुदेव दया, ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। कौन रहा दिन रात सदा जग, ये सब काल विहारण में। कौन रहा दिन रात सदा जग, ये सब काल विहारण में। कौन रहा दिन रात ये सब काल विहारण में।
पूजत पीर पैगंबर को कोई शेष महेश गीत जपे कोई पूजत पीर पैगंबर को कोई देश महेश गणेश रटे कोई पूजत पीर पैगंबर को कोई शेष महेश गणेश जपे कोई पूजत पीर पैगंबर को सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके सब सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके सब ईश्वर में मत जोड़ दिया ऐसी ऐसी करी गुरुदेव दया में ओ कोई ढूंढत है मथुरा नगरी कोई जाए बनारस बात करे कोई ढूंढत है मथुरा नगरी कोई जाए बनारस वास करे कोई ढूंढत है मथुरा नगरी कोई जाए बनारस बात करे कोई ढूंढत है मथुरा नगरी कोई जाए बनारस वास करे जब व्यापक रूप पहचान लिया जब व्यापक जब व्यापक रूप पहचान लिया जब व्यापक रूप तब भरत का बंदा खोल दिया ऐसी कौन करूं गुरुदेव की भेंट न वस्तु दिखे तीनों लोकत में गुरुदेव की भेंट न वस्तु दिखे तीनों लोकत में कौन करूं गुरुदेव की भेंट न वस्तु दिखे तीनों लोकत में ब्रह्मानंद समान न होए कभी ब्रह्मानंद समान न होए कभी फल माणिक लाख करोड़ दिया ब्रह्मानंद समान न होए कभी माणिक लाख करोड़ दिया ऐसी करी गुरुदेव दया के ओ साधन छोड़ दिया अरे ऐसी करी गुरुदेव दया के ओ साधन छोड़ दिया सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर में मन जोड़ दिया